गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज फिर से मैं निकल पड़ी हॉस्पिटल के लिए मेट्रो से सुभाष नगर। और फिर मेट्रो, क्योंकि आज मुझे दोबारा से ब्लड देना था, तो वही कि अपना मेट्रो से निकलना है सुबह मॉर्निंग में। तो मेट्रो का इंतज़ार करते हुए, कौन कौन मेट्रो का इंतज़ार करते हुए ऐसे जाता है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। एज़ यूज़ुअल मेरे को सीट फिर नहीं मिली। फिर मैं कोई 4-5 स्टेशन खड़े हुए हो गई। फिर दोबारा से चेंज करनी होती है लाइन, तो चेंज करते हुए मेट्रो का फिर से दूसरी मेट्रो का इंतज़ार। यही सिर्फ 1-1.5 घंटा यही लगता है कि मेट्रो का इंतज़ार करो। और मेरी तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो मैं भाग के मेट्रो पकड़ने के लिए भागती नहीं हूँ जैसे लोग भागते हैं कि फटाफट पकड़ लें। अगर मैं थोड़ा सा भी तेज़ चलूँ तो मेरी सांस फूलने लग जाती है, तो इसलिए मैं आराम आराम से चलती हूँ कि एक ट्रेन निकल गई तो क्या हुआ, दूसरी तो आ ही जाएगी। तो यहाँ जब चेंज करी तो इधर मेट्रो खाली होती है, तो एक आध स्टेशन बैठने को मिल गया, तो बैठ के यहाँ मैं पानी वानी पी के, एक तो सिर में दर्द अलग, तबीयत, क्योंकि जो मेरा ब्लड सेल्स कम आए थे उसको बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन लगा था, उससे पता नहीं क्या बॉडी में हुआ जो मेरी तबीयत ख़राब कर रहा था बार बार। फिर मैंने अगले दिन ब्लड टेस्ट होना था, पर मैंने फ्राइडे को नहीं कराया। मैं सैटरडे को निकली क्योंकि मुझे फ्राइडे को शॉप पे भी जाना था। मैंने फिर दूसरी लाइन पकड़ के फिर मेट्रो का इंतज़ार किया। तब तक सीढ़ियाँ चढ़ी, तब तक मेट्रो जा चुकी थी। फिर से मेट्रो का इंतज़ार कि अभी 5 मिनट दिखा रहा है, 5 सेकंड, तो 5 मिनट बैठ लिया जाए। और गर्मी इतनी कि पसीने छूट रहे थे। और जब कश्मीरी गेट आया 3-4 स्टेशन बाद, तब जाके मेरे को सीट मिली। वो भी आगे, उसके आगे सिर्फ 4-5 ही स्टेशन होते हैं, मतलब 15 मिनट का रास्ता। 15 मिनट खड़े होके चलना और 15 मिनट बैठ के चलना, बस ये होता है मेरे साथ। और जैसे तैसे मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। वहाँ देखा तो भीड़ ही नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि आज सैटरडे था और सैटरडे को यहाँ हाफ डे होता है, तो ना टोकन की लाइन थी, सब कुछ था। जैसे ही मैं पहुंची, मेरी पर्ची बन गई तुरंत ही, और तुरंत ही ब्लड निकाल के उन्होंने ले लिया। मेरा 10 मिनट का काम था, और ब्लड दे के मेरे को थोड़े से चक्कर से फील हुए, तो मैं 5 मिनट बैठी बाहर आके। उसके बाद वापस मैं मेट्रो हॉस्पिटल से निकल के मैंने पापा को फ़ोन किया कि अब मैं निकल रही हूँ, लेकिन उनको फिर मैसेज करा कि मैं मेट्रो में हूँ। मेट्रो से निकल के वापस दोबारा से वही मेट्रो स्टेशन पहुँचो और मेट्रो का इंतज़ार करो। ये मेरे को झिलमिल से बदलनी होती है, तो झिलमिल का इंतज़ार कर रही थी। और झिलमिल से पहुँच के मेट्रो से वापस, और जो अपना नाश्ता पानी लेके गई थी वो मैंने मेट्रो में बैठ के खाया। और गर्मी इतनी थी कि बार बार मेरे को, कभी पसीने नहीं आते, लेकिन इस बार तो बहुत बुरा हाल था क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। फिर से मेट्रो चेंज करके, बदल कर, सब कुछ करके, और मैं तैयार ऐसे आई थी कि मेरे को वापस घर ना जाना पड़े और सीधे मैं ऑफिस चली जाऊँ। तो बस मेट्रो से उतर के मैं रजौरी पहुँची, और रजौरी से मैं फिर ऑफिस पहुँची, क्योंकि ऑफिस जाना मेरे को ज़रूरी था। मैं लेट हो गई थी क्योंकि टाइमिंग बहुत तेज़, 12:30 बज चुके थे। तो मैं वापस
आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरी बातें आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आगे भी मैं किस टॉपिक पे ब्लॉग करूं आप मुझे बताना, क्योंकि मैं फैमिली कुछ दिखा के नहीं, ना ट्रैवलिंग ना कुछ, मैं क्या करूं ऐसा जो आपको अच्छा लगे, आप बताना ज़रूर। इतनी गर्मी में लोग कैसे रह रहे हैं ये वापस मैं मेट्रो से उतर के ऑफिस पहुंची और इतनी गर्मी कि मेरा बुरा हाल हो गया था, क्योंकि मैंने रिक्शा नहीं करा था और मेट्रो से दुकान 10 कदम पर है, तो मैं पैदल ही गर्मी में आ गई। मैंने रिक्शा नहीं करा और घर आके फिर मैंने दी को बोला कि मेरे को कॉफ़ी दे दो, क्योंकि मेरे सिर बहुत दर्द हो रहा है। मैं हमेशा घर जाके थोड़ी देर रेस्ट करके आती हूँ, लेकिन आज मैं सीधे हॉस्पिटल से शॉप पर ही आ गई थी। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप